नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। 2026 का मार्च का महीना चल रहा है और 3 वो एग्जाम्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन वो तय करेंगे आपके भविष्य की दिशा। वो तय करेंगे कि 2027 में आपके पास जॉब होगी या नहीं होगी। वो 3 बड़े एग्जाम्स कौन से हैं? मैं इसको भर्तियों का मेला कहूंगा। वो 3 मेले कौन से लगने वाले हैं, उस मेले में आप जाएंगे, उस मेले से गुजर के ही आपको सरकारी नौकरी का सपना पूरा होने वाला है। वो 3 एग्जाम्स कौन से हैं? इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है। सिलेक्शन वही लेगा जो नोटिफिकेशन निकलने से पहले तैयारी करता है। आपको जब पता है कि 2026 में वो वैकेंसीज निकलेंगी, वो एग्जाम्स होंगे, तो फिर मोटिवेशन की जरूरत क्या है? जब सब लोग जगेंगे तब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप में और बाकी दुनिया में क्या फर्क रहेगा? सिलेक्शन उसी का होता है जो सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करता है। ठीक है, वो 3 एग्जाम्स कौन से हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम है आपका वो सीईटी 2026 का है। इतनी बात तो तय है कि सीईटी 2026 में होने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतनी बात भी तय है कि सरकार ने अभी 2 महीने पहले एग्जाम का नाम, पद का नाम और कैलेंडर वाइज शेड्यूल जारी किया था। हाँ, भर्तियों का महीना ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन क्या वो सारी की सारी चीजें सीईटी पर आधारित नहीं है? चाहे वो पटवार का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो कांस्टेबल के 5,000 के आसपास पद हो, और चाहे हम बात करें महिला सुपरवाइजर, और चाहे हम बात करें हॉस्टल वार्डन, और चाहे हम बात करें एलडीसी, तमाम तरह की वैकेंसीज, चाहे हम वनपाल, वन रक्षक, तमाम तरह की वैकेंसीज जो है आपकी, वो आपकी सीईटी पर आधारित है, चाहे वो 10+2 हो और चाहे ग्रेजुएशन हो। तो इतना सारा बैकलॉग, इतना सारा जो जाम लगा हुआ है वैकेंसीज का, वो निकलेगा कैसे? वो निकलेगा सीईटी से। तो सीईटी तो सरकार को करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2028 में जो है चुनाव है आपके राजस्थान विधानसभा में। तो जब चुनाव है आपका, तो चुनावी वर्ष में कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा। 2026 में ये दो सीईटी जो है आपका होना है, ये तय मान के चलिए आप, ग्रेजुएशन और 10+2। अब सवाल ये है कि हम तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे, क्यों? सर सिलेबस पता नहीं है, सिलेबस चेंज होगा। सर परीक्षा का पैटर्न पता होगा, चेंज होगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा। सीईटी जो एग्जाम है ना, उसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। सीईटी को में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। पैटर्न उसका चेंज होता है जिसमें सीमित सिलेबस होता है। जिसका सिलेबस असीमित होता है उसका सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। सीईटी में क्या चीज नहीं पढ़नी है? सिर्फ संस्कृत नहीं पढ़नी, बाकी सब पढ़ना है। इंडिया, राजस्थान, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, क्या छोड़ना है? सब पढ़ना है। तो सिलेबस तो तय है, यानी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। अब सवाल यह है दूसरा कि सर पैटर्न इसका चेंज होगा, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। मैं कहता हूं चलो पैटर्न भी चेंज हुआ तो भी सिलेबस वही रहने वाला है। हो सकता है कुछ सिलेबस आपका मेंस में डाल दे, कुछ प्री में डाल दे। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना बाद में, मेंस में जब जाएंगे तो आप लोग, तो अभी पढ़ लीजिए ना, मेरा ये कहना है। अभी कोई बर्डन नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मान लो महीने भर के अंदर इसका नोटिफिकेशन निकल गया, तो जुलाई के आसपास या जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होगा। तो क्या उस 4 से 5 महीनों में आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? इंग्लिश का हैंडल कर लेंगे? मैथमेटिक्स को पढ़ लेंगे आर्ट्स वाले विद्यार्थी? इसलिए अभी से स्टार्ट करिए। और आपको पता है कि आरपीएससी बार बार कह रही है मूल किताबें, मूल किताबें, और आरएसएस भी उसकी छोटी बहन है। क्या उसके रास्ते पे नहीं चलेगी? तो उस चीज के लिए आप करेंगे क्या? अभी क्या करें? अभी ये करें आप लोग, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी 6 से लेके 10 तक, 6th to 10th, उसमें इंडिया का, इंडिया की जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडिया का, इंडिया की हम कहें राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो हैं आप लोग पढ़ लें 6 से लेके 10 तक की बुक्स में। पढ़ पढ़ के उसके नीचे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो अंडरलाइन कर दें। किताबें बड़ी रंगीन हैं, पतली पतली बुक्स हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, कोई प्रेशर है नहीं, अभी नोटिफिकेशन निकला नहीं है। तो क्यों ना हम उन लोगों से आगे निकलें जो लोग बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ध्यान रखना, लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चंस का स्तर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में जो एग्जाम का लेवल है, पेपर का लेवल है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जो आपके विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी को लगातार धार दे रहे हैं। तो सिलेक्शन एवरेज का तो होगा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। और आपने जब तय किया है कि मुझे जॉब लेनी है,
तो फिर आपको उस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, आपको दूसरे की स्पीड को बीट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक्स ले लो, इसमें आपको साइंस ले लो, साइंस पढ़ लो एनसीईआरटी की बुक से। मूल किताबें, यदि आप मूल किताबें आपको डराएंगी नहीं, फिर पेपर यदि मूल किताबों से आता है तो मूल किताबें आप देख लो। इन 1-2 महीनों में आप लोग ये पढ़ें, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दें इसको, ताकि आप लोगों को कभी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो आप लोग किसी कोचिंग में दौड़ोगे, किसी टीचर से पढ़ोगे, कोई कोर्स लोगे, तो वहां पर क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स कहीं पीछे छूट जाएंगी और हमेशा मन में डाउट रहेगा एनसीईआरटी बुक्स में क्या था, ये था, पढ़ लो अभी, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें तो कुछ कठिन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इसको आप अभी से स्टार्ट करें। लास्ट में प्रेशर में आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि सीटी का जो सीटी में जब एग्जाम होगा इसका, तो इसका पासिंग मार्क्स ये बढ़ाएंगे ये लोग, 50% या 55% करने वाले हैं, ठीक है। और आगामी 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो आगामी 3 साल में जितनी भी, मैं मानता हूं इसको आप पास कर लोगे, लेकिन फिर मेन एग्जाम में अटक जाओगे। कई विद्यार्थी सीटी को इतना सीरियस लेते ही नहीं है, वो कहते सर पासिंग मार्क्स लाएंगे चले जाएंगे। अरे आपको यह समझ नहीं आ रहा कि सीटी का सेम सिलेबस मेन एग्जाम में है, कोई भी एग्जाम दें आप, वीडियो का दें, पटवार का दें, सिलेबस वही उठ के सीटी का है। तो सीटी को बहुत अच्छे से पढ़ लें, इसके नोट्स बना लें, इसको एनसीईआरटी से कवर कर लें, ताकि मेन एग्जाम में आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हों। दोबारा से कितनी बार आप एक ही चीज को पढ़ोगे? मेरा यह कहना है सिस्टमेटिक पढ़ो भाई। सीटी की बात हो गई, ये 2026 में होगा ये एग्जाम, 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों की बात बता रहा हूं मैं। और अभी से इसको धीरे धीरे अपने मोटर को गर्म करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, एनसीईआरटी की बुक्स ले लो, साइंस ले लो, और इसके साथ साथ 6 से लेकर 10 तक की आपकी जो आर्ट्स वाला है, जो सब्जेक्ट्स है, वो ले लो आप। अब हम बात करते हैं रीट, प्री और रीट में। रीट मेंस तो बाद में होगा, प्री का आपको पता है कि अभी जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ था, जिसमें पद निकले थे बहुत थोड़े निकले थे, सामान्य शिक्षा के तो बहुत कम निकले थे, और टोटल ओवरऑल भी बहुत कम निकले थे। इसके 3 कारण है। एक तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि चुनावी साल के नजदीक ही सरकार कोई रीट की बड़ी वैकेंसी निकालती है। चुनावी साल नजदीक आ रहा है और वहां पर सरकार एक बड़ी संख्या में भर्ती निकालने वाली है, यह बात आप तय मान के चलें। तीसरा जो कारण है डीपीसी, सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी है वो भी पेंडिंग है। मैं बार बार आपको वीडियो बना के बताया था मैंने। और इसके साथ साथ आप देखें पद कितने खाली हैं। शिक्षकों का टोटा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पदों का अंबार, 86,369 शिक्षकों के पद चल रहे हैं रिक्त। तो ये 86,000 पद भर क्यों नहीं रहे? सारे थर्ड ग्रेड नहीं है, सारे आपके रीट वाले नहीं है, लेकिन इतने भारी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं, उसमें सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है। तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है सेकंड ग्रेड की डीपीसी। जैसे ही वो सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी, थर्ड ग्रेड, बहुत सारे लोग जो है सेकंड ग्रेड बनेंगे और थर्ड ग्रेड में आपकी पोस्ट खाली होगी। सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली होगी। इस प्रकार से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट आपका भी एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ये मान के चलें आप लोग। इस बार अच्छा पेपर नहीं हुआ, आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। साल के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन और इसका एग्जाम होने वाला है। प्री का मेंस तो 2027 में होगा। इसको करने के लिए आपको जो है लगभग आपको साल भर का समय चाहिए होता है रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट को, और साल भर है आपके पास। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला, पर नोटिफिकेशन निकलेगा तब तैयारी करोगे। रीट प्री के लिए आप क्या करो, मनोविज्ञान पहले स्टार्ट करो पढ़ना। सिलेबस आपको पता है मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है। इसकी भाषा कठिन होती है, मैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की बात बता रहा हूं। मनोविज्ञान को ऐसे पढ़ना है ताकि प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए। ऐसे टीचर को सिलेक्ट करो, ऐसे बुक को सिलेक्ट करो जो पढ़ाने में आसान हो, जिसकी भाषा आसान हो, जिसको समझना आसान हो। शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ो, अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये कठिन सब्जेक्ट है, इसकी भाषा कठिन है, इसमें क्वेश्चंस घुमा घुमा के आता है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। प्रेशर में आप इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, आप अपने जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है, चाहे आप साइंस के हो तो साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका, लेवल 2 की बात करूं मैं, लेवल 2 की बात करूं खास तौर पे, तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। आप यदि आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स का सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका एसएसटी है उसको स्ट्रॉन्ग करो आप, क्योंकि सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपका वेटेज रहता है। इंग्लिश को अच्छा मजबूत करो। इंग्लिश जो कठिन सब्जेक्ट है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश को पढ़ने के लिए है ना, इंग्लिश को पढ़ो आप, कोई भी टीचर से पढ़ लो, किसी बुक से पढ़ लो, आप जैसा भी आपको उचित लगे वैसा पढ़ लो, ठीक है। साइंस भी पढ़ो आप, साइंस के लिए आप वापस जो सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो है ना, वैसे कर लो आप। एनसीईआरटी की बुक्स उठा लो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको।
तो ये साइंस की बुक्स उठा लो, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो अपना। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो मतलब एनसीईआरटी की बुक्स ले लो। सब्जेक्ट यदि साइंस है तो आपका तो साइंस स्ट्रॉन्ग करो। यदि आपका एसएसटी है तो एसएसटी को स्ट्रॉन्ग करो, 6 से लेकर 10 तक की बुक्स में। आप लोग भी सीटी के आधार पे काम करो। मनोविज्ञान एक एक्स्ट्रा करो आप इसके साथ साथ। ठीक है, मनोविज्ञान क्योंकि कठिन कठिन सब्जेक्ट है, ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, भाषा कठिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आसाम आराम से इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से टेंशन मत लो, याद करने की फिक्र मत करो, समझने की फिक्र करो। ठीक है, कोई सब्जेक्ट यदि समझ नहीं आ रहा इसका मतलब टीचर गलत है, ठीक है, किताब गलत है। बहुत सारी चीजें मैं मानता हूं समझ के की जा सकती है, रटना बहुत कम होता है। ठीक है, 100 में से 40 चीजें 30 चीजें 30 से 40 चीजें रटनी होती हैं, बाकी 65 चीजें समझनी होती हैं। तो टीचर बदल बदल के देखो, कोई जो अच्छा पढ़ा रहा हो उस तरीके से उसको पढ़ना स्टार्ट करो। रीट मेंस की बात करो तो 2027 में होगा, लेकिन ये आधार तो यही रहेगा ना, तो इसको इतने अच्छे से कर लो ताकि रीट मेंस में हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना पड़े चीजों को। ठीक है, मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। शांति काल का समय है और शांति काल के समय में आपके सबसे बड़ी बात यही है कि शांति काल में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, अपने रथ को तैयारी की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, बाकी आपको बता ही दिया शिक्षकों का कमी। सीटी को लेके यदि आप लोग बात करें, मैथ साइंस इंग्लिश को लेके, तो हम लोग 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों को लेके चल रहे हैं, मैथ साइंस और इंग्लिश। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसी आधार पर हम इसको सिलेबस को आगे करवा रहे हैं। तो आप लगातार जुड़ सकते हैं हमसे यदि आप जुड़ना चाहें तो। ठीक है, इसमें डेमो क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज और इसके साथ साथ नोट्स सब कुछ अवेलेबल हैं। नोट्स बनाए हैं बढ़िया से, और मेन में भी काम आ जाएगा, जो भी आपका मेन एग्जाम होगा बाद में वो सारा आपका इसमें भी काम आने वाला है। इसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा वनपाल वन रक्षक को लेके, ये वनपाल का तो वैकेंसी आ चुकी है ना, इसका एग्जाम है जून में। ये पिछली सीटी पर आधारित थी, वन रक्षक की अभी वैकेंसी नहीं आई है। तो वनपाल वन रक्षक की जो तैयारी करना चाहते हैं, आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं वो सीटी पर आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, सीटी में कवर हो जाएंगी वो तो। बाकी जो अभी अभी फिलहाल के लिए 2026 की जो भर्ती है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप कोई भी डाउट है तो उस पर हमें पोस्ट कर सकते हैं। एलडीसी का बैच लगातार चल रहा है जिसका एग्जाम जुलाई में है, उसी का 10,000 वाली पोस्ट पे ना। इसमें भी आपका मैथ साइंस इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपका, मैथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको लेके, और इसके साथ साथ वोकैब का बैच भी मैंने जोड़ा हुआ है, तो इसको भी लगातार हम चल रहे हैं वीडियो और लाइव क्लासेज के थ्रू। ठीक है, मिश्रा सर कैसा पढ़ाते हैं आपको पता ही है, बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। साइंस स्पेशल बैच, ये साइंस स्पेशल जो बैच हमारा एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है, तो एनसीईआरटी बुक्स को आधार बना के ही हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है वो आपका कंप्लीट साइंस, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है ना, उसमें यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम चीज़ों को पढ़ाते हैं। ठीक है, और मैथ्स क्लासेज हैं, ये रिकॉर्डेड लाइव है, ये रिकॉर्डेड लाइव है और ये लाइव है आपका, तो कंप्लीट मैथ्स आप जुड़ सकते हैं। तीनों का एक साथ कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ कोई भी बैच लेते हैं आप, बहुत मिनिमल फीस, क्वालिटी एजुकेशन हमारा सिद्धांत रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वोकैब का बैच अलग से भी है यदि आप जुड़ना चाहें तो। यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से, चित्र कहानियों के माध्यम से अपना सिनोनिम एंटोनिम जो भी है आपका सब कुछ हम क्लियर आपका करवाते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। बात यह है कि कोर्स ज्वाइन करें न करें, बात यह है एनसीईआरटी की बुक्स उठाएं, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, उसके अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं उसके, और बस जो कठिन सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम करें, क्योंकि जब मेन नोटिफिकेशन आएगा तब हाय तौबा मचेगी, सब लोग दौड़ेंगे। आपको पता है आपको नहीं दौड़ना है क्योंकि आप पहले से ही दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ ऐसा ही देखो तैयारी करते हैं। बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, लेकिन दिमाग हमारी बातें नहीं सुनता, हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। हम पता नहीं 10 बातें और सोचते हैं, जबकि सोचने लायक 1-2 बातें ही होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।